जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी संगत खुश होगी और ठीक होगी गुरु जी की मेहर से। तो संगत जी, आज का जो सत्संग शुरू करने से पहले सत्संग नहीं है, मतलब आज सोचा कुछ गुरु जी के बारे में अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कुछ बातें शेयर करूं। कुछ लोग जो मुझसे कई बार पूछते हैं कि तुम्हें क्या मिला गुरु जी को मिल के, उनसे उन क्या मिला तुम्हें गुरु जी को पाके, या क्या करते हैं तुम्हारे गुरु जी। तो आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि लोग किस तरीके से आज भी मतलब कैसे, मतलब ये वर्ड्स भी कैसे बोलते हैं, सुनने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है। तो पहले मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद फिर बात शुरू करते हैं। तो आइए सब लोग मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। तो संगत जी, जैसे मैं आपको ये शेयर करना चाह रही थी कि कुछ टाइम पहले, अभी कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में किसी ने मेरे कोई बात चल रही थी गुरु जी की। तो उनका स्वरूप मैंने आपको बताया हुआ है ना कि मेरे जहाँ मैं बैठती हूँ ऑफिस में, तो सामने ही मैंने लगा रखा है गुरु जी का स्वरूप। तो कोई एक मतलब वहाँ से एक एम्प्लॉय आके मेरे को ऐसी कोई बात चल रही थी, तो बोलता है कि मैं इंसान इंसान में बिलीव नहीं करता, इस तरह से इंसान बन के बढ़ जाते हैं। वो थोड़ा ऐसे रूडली बोलने लगा। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली कि पहली बात तो इस तरीके से बोलने का हमारा किसी को भी राइट नहीं है, चाहे वो आपके गुरु हों या हमारे गुरु हों। किसी को भी इस तरीके से गलत तरीके से बोलने का, रूडली ब्रंटली बोलने का हमें कोई राइट नहीं है। मैंने कहा दूसरी बात, जब तक तुम्हें नहीं पता पूरी बात कौन है, क्या है, इनका क्या क्या है हमारे जीवन में, इनका क्या मतलब है, ये कौन है, मैंने कहा तब तक अगर नहीं पता तो गलत भी मत बोलो, इस तरीके से मत बोलो बिल्कुल भी। उसने जो था, उसने थोड़ा सा इस वे में शायद बोला क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आपको पता है संगत जी, अपार गुरु बैठे हैं, हर गली में गुरु बन के बैठे हुए हैं। मेरे ऊपर भगवान आते हैं, मेरे ऊपर ये आते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। तो आपको पता ही है कि हमारा जो हिंदुस्तान देश है वो गुरुओं का देश कहलाता है। तो और गुरु जो के 90% जो गुरु हैं वो ज़्यादातर आपको पता है कि किस तरीके के हैं। ये मैं बोलना नहीं चाहूँगी, सबको पता है कि किस तरीके के आजकल के टाइम में गुरु बैठे हैं, ठीक है। तो लेकिन किसी को भी ये कभी भी अंदाज़ा भी नहीं हो सकता होगा कि हमारे जो गुरुजी हैं, जो हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुपा हैं, ये महाशिव हैं। अब जब लोग कई बार पूछते हैं इनके बारे में, तो संगत जी मैं कई बार ये सोचती हूँ कि अब मैं इनकी बात कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। समझ में नहीं, मतलब कि मैं खुश हो जाती हूँ एक तो, कि मुझसे कोई अगर पूछते हैं ना कि कौन है, इनको आप इतना क्यों मानते हो, क्योंकि लोगों को तो, जिनको नहीं पता वो तो ये कहेंगे तो इंसानी रूप में बैठे हैं, ठीक है भाई, इंसानी रूप में जन्म लेकर आए थे तो इंसानी रूप में ही हैं। तो इसलिए, लेकिन वो धीरे धीरे करके पता चला, जब कनेक्टिविटी गुरुजी ने बनाई तब हमें पता चला ना कि वो महाशिव हैं, वो तो शिव का अवतार थे, ठीक है। तो यही चीज़ समझने में लोगों को प्रॉब्लम है। अब क्या होता है, जैसे कि आज के टाइम में आपको पता है संगत जी कि वो कहा जाता है ना, कहावत है, चमत्कार को नमस्कार। तो हम ह्यूमंस जो होते हैं, हमको बिलीव होता है कि अगर अब हमारे कहीं पैसे फंसे हुए हैं, अगर ये हमारे वो फंसे हुए पैसे निकालवा के दे दें, इतने लाखों हमारे फंसे पड़े हैं तो हम मान जाएंगे। हमारी गाड़ी खो गई है, वो ढूंढवा के दे दे तो हम मान जाएंगे। हमारा कहीं पे लोन फंसा पड़ा है, वो करवा के दे दे तो हम मान जाएंगे। बाकी और वगैरह वगैरह सबको पता ही है। तो ये सब चीज़ें इंसान को ये अभी तक समझ में नहीं आया है बिल्कुल भी संगत जी, कि गुरुजी कहते थे ये तो सब मेरे पैकेज में है, ये तो सारी चीज़ें मेरे पैकेज में पड़ी हैं। तुम लोग मतलब मांगने की, आप गुरुजी कहते थे मांगने की, तो तुम्हें तो मांगना ही नहीं आता। इंसान को वाकई में संगत जी मांगना नहीं आता, हम लोगों को नहीं पता।
हमें क्या मांगना है। हम वो चीज़ें मांगते हैं जो हमें ये भी नहीं पता कि कल को उस चीज़ों को हम भोग पाएंगे नहीं भोग पाएंगे। हमें ये तक नहीं पता कि आज हम सो रहे हैं, कल को हमारी आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी, तो हम उस चीज़ को भोग पाएंगे नहीं पाएंगे जो हम भगवान से मांग रहे हैं। ये प्रॉब्लम है हम लोगों में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसमें सभी आते हैं, मैं अपना भी इसमें इंक्लूड करती हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, सभी आते हैं। बहुत टाइम बाद संगत जी, बहुत टाइम बाद ये पता लगा कि गुरुजी कौन हैं, गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी किस तरीके से ब्लेस करते हैं। और ये बात सच कहा करते थे गुरुजी कि मेरी तो मुट्ठी भर संगत होगी, बाकी तो भीड़ जमा होगी। ये बात सच है। आपने बड़े मंदिर में देखा होगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो मैंने देखी बड़े मंदिर में। मन तो करता है उस टाइम पे बोलूँ, लेकिन लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अपनी अकल नहीं दिखा ज़्यादा, मैं अपने लिए कह रही हूँ कि अपनी अकल नहीं दिखानी। गुरुजी के दरबार में बैठे हैं और खुद ही गुरुजी उनको समझ दे देंगे अपने आप। कितने लोग ऐसे होते हैं जो चाय के लिए मना कर देते हैं, उनको लगता है कि जस्ट एक कहीं पर किसी पार्टी में आए हैं तो चाय मिल रही है तो मना कर दो जी, मना कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो चाय छोड़ देते हैं नीचे की, जैसे हम घर में चाय छोड़ देते हैं, पहले छोड़ा करते थे, आपको पता होगा कि चाय की पत्ती होती है ना जो हल्की सी छोड़ दिया करते हैं। तो भी जब मैं रिसेंटली गुरुजी ने मुझे बुलाया था अपने दरबार में, तो वहाँ पे एक अंकल जी चाय पी रहे थे, तो मैं उनको देख रही थी। उनकी वाइफ बोली कि ये चाय आप पूरी ख़त्म करो। उन मात्र खाली आई थिंक आधे घूंट की चाय रह गई थी, तो चाय प्रसाद जो था आधा घूंट का रह गया था। उन्होंने बोला इसको ख़त्म कीजिए, कि यहाँ पे छोड़ते नहीं हैं, गुरुजी का अनादर होता है ऐसे, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी वाइफ ने बोला। तो संगत जी उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं पीऊँगा। 2-3 बार बोला, वो नहीं माने, कह रहे मैं नहीं पीऊँगा, मैं नहीं पीऊँगा। तो मुझे ये सब देख के सच बताऊँ संगत जी, मेरा मन बहुत उदास होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। फिर उनकी वाइफ ने पिया कि लाइए आप फेंकिए, कि ये फिकेगी तो है नहीं कूड़े में, लाइए मुझे दीजिए मैं पीती हूँ। उनकी वाइफ ने वो थोड़ी सी बची हुई चाय वो वाइफ ने पी ली। मेरे को पता है संगत जी दुख किस बात का होता है, मुझे बहुत दुख होता है। हम गुरु जी को इतना प्यार करते हैं, कोई उन्हें भाई मानते हैं, कोई पिता मानते हैं, कोई उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, कोई उन्हें अपना सखा मानते हैं, कोई उन्हें अपना भगवान तो देखिए वो है ही। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे जिस रिश्ते में मानोगे मैं तो उस रिश्ते में तुम्हें मिल जाऊंगा। तो मुझे दुख कई बार इस चीज़ का बहुत होता है संगत जी, बहुत दिल से बोल रही हूँ मैं आपको, कि लोग गुरुजी चोले में थे तब भी और चोला छोड़ने के बाद तब भी, मतलब गुरुजी आज भी संगत की सिर्फ भलाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप मतलब उनके हम इंसानों के अंदर पेशेंस नहीं, ना हमारे अंदर दया भावना, ना कुछ है, लेकिन वही तभी कहते हैं कि इंसान इंसान ही रहता है और भगवान तो भगवान ही होता है। गुरुजी आज भी ये जानते हैं कि हम लोग एक कीचड़ में, एक दलदल में बैठे हुए हैं और एक कलयुग एक गंदगी है। ये गुरुजी भी कहा करते थे ये तो महागंदगी है। जहाँ पे गुरुजी उतरे, महाशिव धरती पे उतरे अवतार लेके। अब शिवजी जी के रूप में तो वो आ नहीं सकते थे। दुख मुझे इस बात का रहता है कि लोगों के कल्याण के लिए वो आज भी अपने हाथ बढ़ाते हैं और लोग टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या आनाकानी करते हैं या कुछ भी गलत आप लगा लीजिए वो करते हैं मतलब। लेकिन गुरुजी फिर भी ब्लेस करते हैं, गुरुजी का काम है फिर भी ब्लेस करना, क्योंकि वो तो भगवान है और भगवान दयालु होते हैं, प्यारे होते हैं, उनसे अपनों बच्चों का कष्ट नहीं देखा जाता। दुख मुझे इस चीज़ का होता है कि हम जब गुरुजी से इतना प्यार करते हैं तो क्यों लोग इस तरीके से करते। आप उनके दरबार में आ रहे हो, वहाँ पर भी आप नखरे दिखा रहे हो, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता। कितनी जगह तो लोग जब एक साथ हम लोग लंगर प्रसाद करते हैं संगत जी, जो 4 लोगों का शुरू हुआ है, आपको पता है बड़े मंदिर में कुछ टाइम से, कि 4 एक थाली में 4 लोग खाते हैं।
तो उस पर भी लोग मुंह बना लेते हैं कि अब भैया हम इनके साथ कैसे खाएं, झूठा खाना पड़ेगा। खाने का एक तरीका होता है, पहली बात तो झूठा आप कैसे खा रहे हो, खाने का तो एक तरीका हुआ ना, किसी का छोड़ा हुआ तो नहीं खा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। आप गुरु जी के दरबार में बैठ के, और लोग लंगर प्रसाद को एक भंडारा के तौर पे लेते हैं, एक पदार्थ के तौर पे लेते हैं कि रोटी सब्जी तो रखी है। वो रोटी सब्जी नहीं है, वो रोटी सब्जी नहीं है, खाली वो आपकी मेडिसन है। आपके बॉडी में, आपकी लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है, वो उसको हील करता है। उसको पदार्थ के रूप से ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें। कितनी नहीं संगत ऐसी है जो सिर्फ पदार्थ के रूप में देखती है, चाय को, समोसा मिल रहा है या कुछ है, चलो बस खा के चल दो आगे। कुछ समय पहले मैं बड़े मंदिर जब एक बार गई थी, जब गुरुजी ने, कुछ टाइम पहले की बात आपको ये बताती हूँ मैं संगत जी। मैं वहाँ पे गई, ठीक है, बहुत से लोगों को बड़े मंदिर के रूल्स और जो गुरुजी के कुछ रूल्स थे, फ़ोन नहीं चलाना, सब कुछ है, तो नहीं पता होता। लेकिन जब आप लोगों को मना करो तब भी वो काम करें तो गलत बात है ना। आप वहाँ पे ये मेरे बगल, मेरे ही साइड में एक अंकल आंटी बैठे थे, मतलब एक कपल बैठे थे, उनका छोटा सा बच्चा साथ में था, चाय पी रहे थे। तो चाय पी हमने, ठीक है, फिर उन जैसे सेवादार बोलते हैं आप चलिए, जिसको दरबार में बैठना है या जिसे लंगर प्रसाद करना है, तो उठे फिर हम लोग। तो संगत जी, वो एक बार सेवादार जी ने उनको टोका आंटी को कि आंटी जी फ़ोन बंद कर दीजिए, फ़ोन अलाउ नहीं है, फ़ोन अपना थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। उसके बाद जब हम लोग लंगर प्रसाद के लिए चलने लगे तो वो मेरे थोड़ा सा आगे ही थी, वो और उनके हस्बैंड। फिर से वो शिवलिंग की और पूरे मंदिर की वीडियो बनाने लग गई। मैंने भी उनको आराम से बोला, मैंने कहा आंटी जी प्लीज़ आप जो है फ़ोन बंद कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो है फ़ोन का कोई काम नहीं होता है, फ़ोन बंद कर दीजिए। बस मैंने उनको इतना बोला कि बाहर जाकर ऑन कर लीजिएगा, यहाँ फ़ोन आप बंद कर दें। तो उनको मैंने बस बोल के मैं आगे निकल गई। मेरा ज़्यादा बोलने का नहीं था, लेकिन जितना मुझे लगा, एक अंदर से आवाज़ आती है, आपको पता है गुरु जी के दरबार में अगर कुछ गलत हो रहा है तो बोलना चाहिए। तो जब बोले, मैंने बस आराम से बोला और मैंने कहा आप फ़ोन बंद कर दीजिए आंटी, बाहर जाके ऑन कर लीजिएगा, मैंने इतना बोला उनको। तो उनको ये शायद बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, तो वो अपने हस्बैंड से बोलने लगे कि चलें यहाँ से, चलो यहाँ से चलते हैं, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। अब मैंने बस इतना ही, मैं सुनती हुई ये निकल गई आगे। मैंने बस इतना ही बोला, मैंने गुरुजी दरबार आपका, बच्चे आपके, हम सब आपके, अब आप देखिए और ये देखें। मेरे को बस इतना सुनने में बुरा लगा। मैंने गुरुजी आप लोगों को, उन लोगों को ब्लेस कर देते हैं जो आपके दरबार से, आपके मंदिर से होके आगे निकल जाते हैं, और वो तो आपके मंदिर में रहकर बोल रहे हैं कि यहाँ से वापस चलते हैं। मैंने कोई नहीं गुरुजी, आप जानिए और आपकी संगत जाने, हमारा बोलने का इतना मेरा कोई राइट नहीं बनता। तो इस तरीके से केवल मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी, मैं दिल से बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मैंने पिता माना है अपने गुरुजी को। गुरुजी ने चोले में थे तब भी लोगों के इतने इतने कष्ट लिए, वो खून की उल्टियाँ तक करते थे। मैंने पुरानी संगत से सुना, जब मैं सत्संग सुनती हूँ, खून की उल्टियाँ करते थे, उनके शरीर पे केवल पाइप्स लगे होते थे। वो लोग पूछते भी थे कि ये सब क्या है आपके, कहीं पाइप लगा हुआ है, कहीं मास्क लगा हुआ है, कहीं खून बह रहा है, कहीं पस है, कहीं पे ये क्या बोलते हो, कहीं पे आपके जख्म लगा हुआ है, आप खून की उल्टी भी करते हो। तो गुरुजी बताते थे मेरे भक्तों के कष्ट अपने ऊपर लेके बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ, उसको बचाना था तो अपने ऊपर ले लिया। इसलिए गुरुजी कहते हैं, कहा करते थे और आज भी कहते हैं कि अब मैं मुक्त हो चुका हूँ, तो अब मैं अपनी जो ब्लेसिंग्स मेरी उस टाइम जितनी थी उसकी अब 10 गुना मैं ज़्यादा आपको दे सकता हूँ, क्योंकि अब मैं इंसानी चोले में, कि इंसान का जो शरीर होता है संगत जी, वो भगवान रूप में आए थे, लेकिन वो भी कितना कष्ट अपने ऊपर लेते, कितना लेते, आप खुद सोच के देखिए। उनको भी तो दर्द होता होगा, उनको भी तो बहुत पेन होती होगी,
कभी सर पकड़ के बैठ जाते थे, कभी कंधा दबवाते थे। खैर ब्लेसिंग्स तो मिलती थी संगत को, लेकिन आप ये सोचिए ना कि कभी वो दूसरों का कष्ट अपने ऊपर लेके कैसे करते थे। ऐसे थे हमारे गुरुजी और ऐसे हैं हमारे गुरुजी। ये गुरुजी तो आज भी हैं। तो संगत जी, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, जितनी भी जो नई संगत जुड़ रही है और जो आगे पता चलता जा रहा है, आज के टाइम में जुड़ी है, आज के डेट में जुड़ी है, गुरुजी को ना आप अपनी अकल उसमें मत लगाइए। इंसान रूप में हम कैसे मान लें, हम ये मान लें, हम वो कर लें। अरे इधर उधर भटकने के बजाय कि इससे हमारा कुछ हो जाएगा, उससे हो जाएगा, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। आप एक बार इनको मान के देखिए, दिल से इनसे प्रे करके देखिए, डेफिनेटली 101% गुरुजी आपका साथ देंगे और ताउम्र देंगे, मरते दम तक देंगे। एक बार कदम बढ़ा के तो देखिए, बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी शक के, बिना किसी प्रॉब्लम के कदम बढ़ाकर तो देखो एक बार, कुछ नहीं होगा। कदम बढ़ाकर देखो आप एक बार। तो आज का मेरा जो सत्संग था, बातें तो और बहुत सारी हैं संगत जी। मतलब मैं एक बार लगता है कि गुरुजी के बारे में कुछ शुरू हो जाना तो रुकने का, सच बता रही हूँ, मन नहीं करता। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के लिए अभी इतना ही। मैं फिर कभी ज़रूर गुरुजी के बारे में आपसे मैं ज़रूर बातें करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बस चल तो पूरी रात बातें करती रहूँ। ये मुझे अपने गुरुजी के बारे में एक आपको एक चीज़ मैं दिल से बताऊँ, मेरे को ज़िंदगी में पहली बार भगवान से प्यार हुआ है। भगवान को ये जान लिया कि भगवान ने हमें तरीका सिखा दिया जीने का। भगवान ने हमें तरीका सिखा दिया कि ज़िंदगी को असलियत में कैसे जिया जाता है। पहले एक अच्छे इंसान बनो, उसके बाद ज़िंदगी के मज़े लो, उसके बाद ज़िंदगी को जीना सीखो। तो गुरु जी ने हमें ये सिखा दिया कि पहले एक अच्छे इंसान तो बन के दिखाओ। धरती पर रह के हमसे अनगिनत बार आज भी होते हैं, पाप भी होंगे, हमारे साथ नादानियाँ भी होंगी, हम दूसरे के शायद दिल भी दुखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा रियलाइजेशन होता है अगर आपको दिल से उस चीज़ का है कि भाई मैंने किसी के साथ गलत किया है, तो वो उसकी माफ़ी आप गुरुजी से मांगिए। अगर उससे नहीं मांग सकते तो गुरुजी कहते थे मेरे से माफ़ी मांगो, मेरे पास आके बोलो, क्योंकि गुरुजी को तो पता है। वो तो आपको तो इंसान को तो हमें 10 बार समझाना पड़ता है कि मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। गुरुजी को थोड़ा ना बताने की ज़रूरत है, उनको तो पता है कि तू दिल से बोल रहा है या तू नाटक कर रहा है। तो इसलिए गुरुजी ने हमें पहले इंसान बनाया, उसके बाद समझाया कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। मुझे भी इंसान बनाया, मैं आपको सच कह रही हूँ। आप कहेंगे मुझे भी इंसान बनाया संगत जी, ठीक है। सबके अंदर कहीं ना कहीं आज के टाइम में राक्षस घुसा बैठा है, ठीक है। मेल हो फीमेल हो, कोई भी उम्र का इंसान हो, सबके अंदर कोई ना कोई ऐसा दानव घुसा बैठा है जिसमें ईगो और फॉरेन गाली गलौज पे आ जाना, गलत बात करना, चुगली निंदा करना और उसकी बुराई करना, दो लोगों को भिड़वा देना, अपने मतलब के लिए दूसरे का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बैठी हुई हैं। गुरुजी क्लीन करने में लगे रहते हैं, हम फिर उनको ले आते हैं, फिर क्लीन करते हैं, फिर ले आते हैं। और सबसे मेन चीज़, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है। सच में संगत जी, अगर हमारे कर्म के जितने हमारे कर्म ठीक होंगे, हमारी मुश्किलें उतनी ही कम होंगी। क्योंकि ये चीज़ मैंने कई बार महसूस करी है कि कई बार हमारे अच्छे कर्मों के वजह से जो चीज़ हमें हमारे लिए अच्छी होती है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है, कई बार गुरुजी उसको हमारे पास लाते हैं। लेकिन जैसे कहीं हम कर्म बिगाड़ते हैं अपना किसी भी रूप में, तो वो चीज़ कोसों दूर फिर से चली जाती है। मतलब ये लगा लीजिए कि आपके पास आकर भी वो यू टर्न ले लेती है और कोसों दूर चली जाती है, एक कर्म अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो। प्यारी संगत जी, प्यारी फैमिली, मैं आपसे यही बोलूँगी कि जो नए भी जुड़ रहे हैं, बहुत लाइट हो जाइए, पोलाइट हो जाइए। कोई आपको कुछ कह रहा है, साइड हो जाइए। बस उसको इतना बोल दीजिए कि भैया तुम तो बीमार हो,
मैं तो यही करती हूँ कि आप सिक हो, आप बीमार हो, आपको भगवान ठीक कर देंगे। इंसान के तो हमारे बस की है नहीं। और बहुत प्यार से, आपको गाली गलौज नहीं करना है हमें। ये चीज़ मतलब मेरे जैसा इंसान, मैं कभी कभार अगर अपना बताऊँ ना संगत जी, मैंने अपनी और भी वीडियोस में शेयर किया है मेरा नेचर क्या था और क्या अब हो गया है। अभी भी पूरा ठीक नहीं है, बट ये है कि 80% तक गुरुजी ने बहुत कुछ ठीक कर दिया है संगत जी, बहुत ठीक कर दिया। मेरा नेचर बहुत रूड था, बहुत, और बहुत गलत गलत कई बार बोल जाती थी। और आज मैं खुद अपने अंदर देखती हूँ कि कई बार लोग मुझे उल्टा सिरा बोल जाते हैं कुछ है, मैं फिर भी उनको हंस के जवाब दे देती हूँ। मैंने कोई बात नहीं, और अगर आपको और भी बोलना है तो आप बोल दो, मैं ऐसे बोल देती हूँ। और कुछ बोलना है आपको, अगर रह गया बोलना, तो मैं ऐसे करके बोल देती हूँ। तो बस यही बोलूँगी आपसे कि हम सभी को गुरुजी से हमेशा प्यार करना है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है, और हम खुश रहेंगे, गुरुजी के कहे पे चलेंगे। जो जो प्रॉब्लम्स, जो निंदा चुगली बुराइयाँ, दूसरे का फ़ायदा उठाना अपने मतलब के लिए, दूसरे के साथ अपने मतलब के लिए टाइम पास करना लाइफ में किसी भी वजह से हो, ये हमें नहीं करना संगत जी। ज़िंदगी में लोग अक्सर ये भूल जाते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानती हूँ और समझती हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से एग्री होंगे। कभी भी आप किसी को रुला के किसी भी वजह से, चाहे लाइफ में एक नहीं सैकड़ों वजह होती हैं सबकी ज़िंदगी में, किसी को भी आप किसी भी वजह से रुलाकर अगर लाइफ में आगे बढ़ते हैं और दिल दुखाकर आप किसी भी इंसान का आगे बढ़ते हैं, एंड इफ़ यू थिंक दैट हमारे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, परिवार में अच्छा होना चाहिए या हमारे काम में बरकत होनी चाहिए, तो वो कभी भी नहीं होता, कभी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप किसी को तकलीफ दे के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो भूल जाइए कि उस टाइम पे आपको वो आपने अपने कर्म खराब कर लिए। वो सच बता रही हूँ मैं आपको संगत जी, वो कर्म खराब हो गए। किसी को हर्ट करके, जिसे कहते हैं ना, आपके सोल तक को कोई अगर तकलीफ दे रहा है, किसी को ये काम करके कभी मत बढ़िएगा। हमारी जो अंतरात्मा होती है, सोल होती है, हमारा ज़मीर होता है, ये सब कनेक्टेड होते हैं गॉड से। इसलिए कभी ये चीज़ें नहीं करनी ज़िंदगी में कि किसी को तकलीफ दे के हम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं फिर कि अरे यार, ये हमारा काम क्यों नहीं बन रहा, भगवान भी नहीं सुन रहे हमारी, तो हमारा रिलेशन क्यों नहीं ढंग से चल रहा, भगवान भी नहीं सुन रहे हमारी, तो या कोई भी XYZ आपके लाइफ में जो काम ना बन रहा हो, उसके बाद हम ये नहीं सोचते हैं बिल्कुल भी कि शायद हमने कभी किसी के साथ गलत करके हम आगे आए हैं, वहीं पे रुकावटें आ रही हैं। प्रॉब्लम ये है ना संगत जी कि हम लोग इंसान है, दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, वहाँ पे भी हम भगवान को दोष दे देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमने खुद क्या करके बैठे हैं। बस हमें इसी चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है सभी को, मुझे खुद को। और मुझे पता है कि गुरुजी से हम सभी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई माँ बाप के रूप में, कोई सखा के रूप में, कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हम सबके लिए बहुत प्यारे हैं, बहुत स्पेशल हैं। अब तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है तो पहले गुरुजी हैं, उसके बाद हम हैं, कोई और है। तो उम्मीद करती हूँ संगत जी कि आपको आज की सत्संग ही हो गया एक तरह से। गुरुजी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सत्संग ही है ये भी एक तरह का। तो आपको आज का सत्संग अच्छा लगा होगा, क्या पता आपको कुछ सवालों के जवाब मिले हों। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और सत्संग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज का समापन करती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये सत्संग। और गुरुजी कहा करते थे जितना शॉर्ट हो सके उतना अच्छा है। तो आइए सब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। सब खुश रहें, बहुत शुक्राना।